लोकसभा चुनाव को लेकर राजसमंद लोकसभा सीट पर भाजपा और कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। भाजपा प्रत्याशी महिमा कुमारी द्वारा चित्तौड़ में बहन माता के दर्शन के साथ ही चुनावी रण में वो उतर चुके हैं। देव दर्शन आज यात्रा है, विभिन्न जगहों पर वो दर्शन करेंगी और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगी। इस तरह से वो जमीनी पर फील्ड में महिमा कुमारी उतर चुकी हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी सुदर्शन सिंह रावत फिलहाल साइलेंट मोड पर हैं, उनके मोबाइल बंद हैं। हालांकि शुरू से ही आपको बता दें कि सुदर्शन सिंह रावत चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे। हालांकि प्रारंभिक दिनों में लक्ष्मण सिंह रावत, जो कि उनके पिता हैं, गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं, उनकी जरूर चर्चा चली थी। लेकिन फिलहाल अभी जैसे ही उनके नाम की घोषणा हुई उसके बाद उनके मोबाइल बंद आ रहे हैं। सुदर्शन सिंह रावत और लक्ष्मण सिंह रावत दोनों के साइलेंट मोड पर आने के बाद अब ऐसी चर्चा है राजनीति की गलियारे में कि सुदर्शन सिंह रावत चुनाव नहीं लड़ना चाहते। कांग्रेस कमेटी द्वारा उन्हें टिकट दिया गया है, लेकिन वो चुनाव लड़ने में रुचि नहीं रखते हैं और इसको लेकर राजनीतिक गलियारे में काफ़ी चर्चा बनी हुई है। फिलहाल अभी तक न तो सुदर्शन सिंह रावत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है और न ही वो फील्ड में उतरे हैं। इसको लेकर सस्पेंस बढ़ गया है कि आखिर सुदर्शन सिंह रावत अब चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, यह एक देखने वाली बात है। आपको बता दें कि कांग्रेस कमेटी से जुड़े जिला और प्रदेश स्तरीय नेताओं ने भी उनसे संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन दोनों ही पिता पुत्र के मोबाइल स्विच ऑफ बताए जा रहे हैं। हालांकि सुदर्शन सिंह रावत 2 दिन पहले ही करीब 15 दिन की विदेश यात्रा के बाद वो जयपुर लौट गए हैं। जयपुर में ही बताया जा रहा है कि वो जयपुर में ठहरे हुए हैं, लेकिन उनके मोबाइल स्विच ऑफ हैं। फिलहाल कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी उनसे संपर्क में भी प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन वो संपर्क नहीं हो पा रहे हैं और न ही सुदर्शन सिंह रावत द्वारा चुनावी घोषणा के बाद वो फील्ड में उतरे हैं। इसके चलते सस्पेंस और बढ़ गया है। आज नई दिल्ली में कांग्रेस कमेटी के सीएससी की बैठक होने वाली है और उस बैठक में हो सकता है कोई अलग नाम की घोषणा की जाए। जिला स्तर से भी बताया जा रहा है कि जो जिला स्तर से नामों की जो सूचना जाती हैं राज्य और सीईसी तक, उसमें भी प्रारंभिक दौर की जो सूचना थी जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष हरि सिंह राठौड़ द्वारा भेजी गई थी। हालांकि उस प्रपोजल में बताया जा रहा है कि नाम था, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर मुख्य रूप से सुदर्शन सिंह रावत द्वारा चुनाव नहीं लड़ने की बात बताई जा रही है। हालांकि इसकी कोई अभी अधिकृत बात न तो सुदर्शन सिंह रावत की तरफ से स्पष्ट की गई है और न ही किसी वरिष्ठ पदाधिकारी ने यह बात बोली है, लेकिन राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा है कि सुदर्शन सिंह रावत शुरू से ही चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे लोकसभा का, और कांग्रेस कमेटी द्वारा क्योंकि जमीनी स्तर पर सर्वे किया और पार्टी पदाधिकारियों से बातचीत के बाद और चर्चाओं के बाद उनके नाम को हरी झंडी दी गई और उसके बाद उन्हें टिकट दिया गया। टिकट की घोषणा के बाद सुदर्शन सिंह रावत और उनके पिता लक्ष्मण सिंह रावत के मोबाइल स्विच ऑफ हैं। फिलहाल वो किसी भी कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी के संपर्क में भी नहीं हैं और बताया जा रहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। हालांकि अधिकृत तौर पर न तो सुदर्शन सिंह रावत ने मीडिया के समक्ष या अधिकृत कोई जानकारी दी है कि वे चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, या सस्पेंस बरकरार हैं, लेकिन 2 दिनों से उनके मोबाइल स्विच ऑफ हैं और इसके चलते यही कयास लगाए जा रहे हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। और इसकी जानकारी जिला स्तर से और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा सीईसी को दे दी गई है और सीईसी की आज दिल्ली में मीटिंग होने वाली है। उस मीटिंग में ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या राजसमंद लोकसभा सीट से किसी दूसरे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया जाए। देखिए आने वाले समय में क्या कुछ अपडेट आएगा राजनीतिक गलियारे में। राजसमंद लोकसभा सीट को लेकर मुख्य रूप से कांग्रेस की तरफ से जो सस्पेंस बना हुआ है कि सुदर्शन सिंह रावत चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इसको लेकर जो भी कुछ अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथ द्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल
राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।